हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। मैं आप सबका वेलकम करता हूं उज्ज्वल सर फिजिक्स पर। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, बात करते हैं यार एक कंजर्वेशन लॉज को बता देता हूं मैं। आप कंजर्वेशन लॉज के बारे में बाद में सोचेंगे कि नहीं कराए मैंने। तो कंजर्वेशन लॉज वैसे बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है उनके अंदर। करा देता हूं मैं आपको, ठीक है, ध्यान से करना भाई। आ जाओ, देखो करते हैं शुरू। ठीक है, तो कंजर्वेशन लॉज की बात करते हैं। तो सबसे पहले लॉ जो है कंजर्वेशन के ला हम लिखते हैं भाई, कंजर्वेशन ला। तो कंजर्वेशन के हमारे कुछ ला हैं दोस्तों, उनकी बात करते हैं। तो पहला ला है दोस्तों जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। दूसरा लॉ है दोस्तों कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, आप जरूर हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करा करें भाई। ठीक है, लाइक जरूर करें, मेहनत बहुत करता हूं मैं आपके लिए, तो प्लीज हमारे काम को अप्रिशिएट करें। एंगुलर मोमेंटम का लॉ हो गया, और क्या भाई कंजर्वेशन का और कौन सा लॉ है भाई, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बच्चा बच्चा जानता है इसके बारे में। तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे में कन्वर्ट होती है। और एक और है भाई हमारा कंजर्वेशन का एक और सिंपल सा लॉ है दोस्तों, जिसको कहा जाता है भाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ध्यान से हम सभी को एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लीनियर मोमेंटम को समझते हैं। लीनियर मोमेंटम होता क्या है। लीनियर मोमेंटम एक फिजिकल क्वांटिटी है। ये क्या है भाई, लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम एक फिजिकल क्वांटिटी है। पहले तो ये होता क्या है, इस चीज को समझो। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ध्यान से देखो, ये लीनियर मोमेंटम क्या है यार। देखो, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच डिटरमाइन हाउ मच मोशन इज प्रेजेंट इनसाइड अ बॉडी। जैसे आप एक फुटबॉल को लात मारो तो फुटबॉल ज्यादा से ज्यादा दीवार से जाके टकरा जाएगी, उसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। हम मानते हैं, देखो इसको समझने के लिए कंजर्वेशन मोमेंटम को समझना बहुत जरूरी है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझने के लिए। ठीक है, एक दीवार है दोस्तों, ध्यान से देखना भाई, एक दीवार है इस तरीके से। ठीक है, एक दीवार है। अब इस दीवार के बारे में सोचो थोड़ा सा। एक दीवार है दोस्तों, और उस दीवार पर हम एक एक करके क्या करते हैं, एक फुटबॉल से हमने पहले क्या करा, फुटबॉल मारी उसकी तरफ। तो इस दीवार का कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। ओके, अच्छा, फिर हमने क्या करा, ध्यान से मेरी बातों को सुनते चलना। ठीक है, फिर हमने क्या करा, एक क्या करा भाई, गन ली और गन से बुलेट फायर कर दी। तो बुलेट से क्या होगा, इस दीवार के ऊपर कुछ खास है। आप कहोगे सर ज़्यादा से ज़्यादा दीवार के आर पार हो जाएगी, उसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। ये हो गया बुलेट, ये हो गई फुटबॉल। ओके, अब हम क्या करते हैं दोस्तों, एक कार लेते हैं। एक कार ली हमने और एक कार से टक्कर मारी। कार ने इसको क्या करा भाई, टक्कर मारी इस तरीके से। एक कार थी दोस्तों, उस कार ने इसको टक्कर मारा। ठीक है, तो एक कार ने टक्कर मारा। तो आप कहोगे सर डिपेंड करता है इसकी स्पीड कितनी थी। अगर इसकी स्पीड होगी 50-60 तो ये दीवार हो सकता है टूट जाए, पूरी तरह से टूट जाए भाई, है ना, का दीवार टूट सकती है हमारी। और अगर इसकी स्पीड मान लो 10-5 की है तो इसमें कुछ भी नहीं होगा, और इसकी 100 की स्पीड है तो डेफिनेट है भाई ये टूट जाएगा। अब मान लो एक ट्रेन लेते हैं। क्या लेते हैं दोस्तों, एक ट्रेन लेते हैं। एक ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन है दोस्तों जो आ रही है। एक ट्रेन ली हमने। ठीक है, तो एक ट्रेन है और वो ट्रेन आ रही है। एक बात बताओ, ट्रेन की चाहे कोई भी रफ्तार हो, अगर इसकी रफ्तार दोस्तों 5 की भी होगी ना, 5 की स्पीड भी होगी, तो भी ये इसको तोड़ देगी, उड़ा देगी, कुछ नहीं फर्क पड़ता इसकी स्पीड से। क्यों? आप कहोगे सर फुटबॉल से कुछ नहीं हुआ क्योंकि इसका मास कम था, बुलेट से इसलिए कुछ हुआ क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा थी।
कार से इसलिए डैमेज हुआ क्योंकि इसका मास भी था और प्लस इसकी स्पीड भी थी, लेकिन ट्रेन में स्पीड कम होने पर भी इसका इतना मास है कि ये रुकेगी नहीं, ये इसको गिरा देगी, तोड़ देगी। तो दैट इज द मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब क्या हुआ यार? मोमेंटम का मतलब हुआ क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इनसाइड अ बॉडी। कितना मोशन है एक बॉडी के अंदर, इस चीज को मोमेंटम कहा जाता है मेरे भाई। तो मोमेंटम आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया कि यहाँ पर मोमेंटम क्या था। ठीक है, दीवार है भाई हमारी, ये दीवार को थोड़ा सा सुंदर बना देता हूँ ताकि आपको लगे दीवार जैसे। ठीक है, इस तरीके से दीवार है। ठीक है, तो हमारी दीवार है ये, और इसको तोड़ना नामुमकिन है। ठीक है, आ जाओ। तो देखो अब ये क्लियर हो गया आपको कि यहाँ पर क्या हुआ कि मोमेंटम क्या होता है, ये समझ आ गया। अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये कहता है कि अगर कोई बॉडी v वेलोसिटी से चल रही है then it will continue its motion unless and until an external force is applied onto it। तो ये चीज आपने न्यूटन लॉ में भी पढ़ी है, इनर्शिया में भी पढ़ी है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ आपने पढ़ रखा 9th क्लास में, जो कहता है कि जो बॉडी जिस स्पीड से चल रही है उसी से चलती रहेगी जब तक और तब तक आकर कोई उसे धक्का ना मारे, दुखी ना करे, परेशान ना करे, तब तक वो उसी रफ्तार से दौड़ती रहेगी, कोई भी उसे आकर नहीं रोक सकता दोस्तों। तो ये बड़ा सिंपल हो गया। लीनियर मोमेंटम आपको मेरे ख्याल में बहुत अच्छे से समझ आ गया। लीनियर मोमेंटम क्या है? क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इनसाइड अ बॉडी। क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इनसाइड अ बॉडी इज नोन एज लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन क्या है भाई? एक कार चल रही है तो चलती रहेगी जब तक और तब तक उसको कोई रोके नहीं। रुकती क्यों है? क्योंकि फ्रिक्शन होती है यहाँ अर्थ के ऊपर। अगर फ्रिक्शन नहीं होती तो वो कभी नहीं रुकती, कोई नहीं रोक सकता उसको। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया लीनियर मोमेंटम का कंसेप्ट। अब दूसरे पर आओ। दूसरा क्या है भाई? एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या है? अर्थ घूम रही है, आज से घूम रही है? नहीं भाई, बहुत साल हो गए, करोड़ों सालों से अर्थ घूम रही है। किसके अबाउट घूमती है? सन के अबाउट अर्थ इस तरीके से घूमती है। तो इसकी एक वेलोसिटी होती है, इसका एक मास होता है। मास इंटू वेलोसिटी अभी आपने सीखा क्या होता है? लीनियर मोमेंटम। और यहां से एक दूरी है उसकी, तो जो एंगल पर घूमने का जो मोमेंटम होता है उसको कहते हैं एंगुलर मोमेंटम, MVR होता है। एंगुलर मोमेंटम होता है P इंटू आर होता है। ठीक है, इस चीज को समझो। R इंटू पी होता है, वैसे P इंटू आर भी लिख सकते हैं, कोई इस पर भाई पाबंदी नहीं है। R इंटू पी होता है, अब आगे पढ़ेंगे तब ज़्यादा समझेंगे इसको। ठीक है, तो देखो एंगुलर मोमेंटम क्या है? बड़ा आसान है। आप साइकिल का टायर घुमा देते तो घूमता रहता है ना, घूमता ही रहता, रुकता नहीं वो क्यों रुक जाता? क्योंकि हवा है यहाँ। अगर हम उसको वैक्यूम में घुमाते दोस्तों, वैक्यूम होता जहाँ हवा नहीं होती तो वो घूमता रहता, चाहे कुछ हो जाए। जैसे अर्थ घूमती रहती किसके चारों तरफ? सन के चारों तरफ, कभी नहीं रुकती, तो घूमता ही रहता, रुकता नहीं कभी भी, चक्कर काटता ही रहता, चाहे कुछ हो जाए। लीनियर मोमेंटम हमारा नहीं कम होता। ठीक है, घूमता ही रहता कंटिन्यूसली। तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तीसरे पॉइंट से पर तो पहले एंगुलर मोमेंटम को समझ लो। एंगुलर मोमेंटम क्या है भाई? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड रेडियस। ढंग से अब ये कंजर्व क्यों है? ये कंजर्व इसलिए दोस्तों, कोई चीज अगर घूम रही है तो घूमती रहेगी जब तक और तब तक उसे कोई आकर रोके ना कि भाई रुक जा। कोई रोके नहींगा साइकिल के टायर को तो रुकेगा नहीं, अनंत काल तक चलता ही रहेगा, किसी की हिम्मत नहीं उसे रोक दे। तो यही खास बात होती है भाई एंगुलर मोमेंटम की। तो बहुत आसान टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा कि एंगुलर मोमेंटम क्या है भाई? कि क्वांटिटी ऑफ मोशन या फिर रोटेटिंग मोशन प्रेजेंट इनसाइड अ बॉडी। या फिर अगर हम इसको लिखें, एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन को लिखें, तो हम लिखेंगे कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी is conserved unless and until an external torque is applied onto it। जब तक और तब तक दोस्तों उस पर एक एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगेगी तब तक वो बॉडी के अंदर कंजर्व रहेगा। टॉर्क नहीं लगेगी तो कैसा रहेगा? कंजर्व रहेगा। लीनियर मोमेंटम की क्या बात है भाई? लीनियर मोमेंटम के बारे में भी लिख लो। लीनियर मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम का मतलब होता है कि हमारा लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज
कंजर्व्ड अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन टू इट। यहाँ एक टॉर्क का टर्म आता है, वो आपको आगे बता दूंगा। टॉर्क क्या होती है? एक रोटेटिंग फोर्स, घूमने वाली फोर्स, जो किसी बॉडी को घुमा दे या घूमती हुई बॉडी को रोके, उसे हम कहेंगे टॉर्क। ठीक है, टॉर्क कहते हैं, एक फोर्स है, बस ये समझ लो अभी। ठीक है, आगे समझ आएगा भाई, बहुत डिटेल टॉपिक होता है, ऐसे हम उस टॉपिक को छोड़ के नहीं कर सकते। अभी एनर्जी की बात कर लो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो हर कोई जानता है यार एनर्जी के बारे में। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अर्थ है यार, सूरज की किरणें आती हैं, सारी दुनिया खिल जाती है, ये बात आपने सुनी होगी दोस्तों। तो सन है, सन से क्या आती है? लाइट आती है। दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स यही है एनर्जी का, चाहे कुछ हो जाए। तो यहाँ देखो, ये क्या भाई, हमारी यहाँ पर अर्थ है। वैसे सन बड़ा होता है, ये दूर से हम अर्थ से देख रहे हैं उसको तब। ठीक है, तो यहाँ पर लाइट आ रही है भाई, लाइट आई तो यहाँ से एनर्जी आई। उससे क्या हुआ भाई, हमारे एटमॉस्फेयर गर्म हुई। एटमॉस्फेयर गर्म होने से क्या हुआ? पानी ऊपर गया, पानी ऊपर गया, ऊपर जाके बादल बरसे, बरसे फिर नीचे आई। यानी एनर्जी क्या हुई भाई? लाइट की फॉर्म में आई, हीट की फॉर्म में आई। हीट से किस में हीट एनर्जी आई। ठीक है, हीट से किस में कन्वर्ट हुई भाई? वो हमारे ऊपर पोटेंशियल में, बादलों में उड़ गई, पोटेंशियल बन गई, पोटेंशियल से बूंदे नीचे बरसी, काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक स्टोर हुई पहाड़ों पर, ऊंची जगह है पोटेंशियल, पोटेंशियल बहकर दोबारा नीचे आया, दोबारा क्या बन गया? काइनेटिक। तो पोटेंशियल, काइनेटिक, इस तरीके से फिर पेड़ पैदा हो गए, पेड़ों को जानवरों ने खा लिया, है ना, पेड़ों को जानवर ने खा लिया तो कौन सी एनर्जी बन गई? काइनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी बनी। केमिकल से पेड़ों को हमने खाया तो हमने काम करे नए नए तरीके के, मैकेनिकल करा, फिजिकल वर्क करा, तो नई बहुत सारी फॉर्म में हमारी एनर्जी कन्वर्ट होती चली गई, काइनेटिक में बहुत सारी फॉर्म में कन्वर्ट हुई। अब देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बड़ा सिंपल है, चार्ज बड़ा सिंपल है दोस्तों। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। देखो ध्यान से, क्या है दोस्तों, एक यहाँ पर अर्थ, अर्थ के अंदर मान लो दो बॉडी रहती थी खाली, ये क्या है? अर्थ है। अब क्या बात, एक बात समझो, क्या इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा हो सकते हैं? कहीं पर भी नहीं हो सकते भाई। जितने हमारे एलिमेंट्स अर्थ के ऊपर उतने ही तो रहेंगे। ऐसा थोड़ी कि रोज इलेक्ट्रॉन पैदा हो रहे हैं, नए नए इलेक्ट्रॉन पैदा हो रहे हैं, ऐसा थोड़ी हो सकता, नहीं हो सकता, इट इज़ इम्पॉसिबल। जितने हैं उतने ही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो अर्थ है ये। अब क्या हुआ, हमने कुछ ऐसा करा कि एक इलेक्ट्रॉन इसका कूद के इस पे चला गया, हम इस पे 3 मान लेते, 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव। ठीक है, एक चला गया भाई पहले, फिर दूसरा भी चला गया, फिर तीसरा भी चला गया, सारे चले गए। तो एक बात सोचो, पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? आप कहोगे सर 3 थे। पहले कितने थे? 3 और 2 5। अब कितने हैं? यहाँ पर चले गए तीनों। अब कितने हैं? 3 और 5। ये 2 सॉरी ये 3, 5 ही पॉजिटिव थे और 5 ही नेगेटिव थे। अर्थ पर कोई फर्क पड़ा? अर्थ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से कूदकर दूसरी बॉडी में चला गया, फर्क क्या पड़ा भाई? मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, मैंने कहा 2 तू ले ले, 3 तू ले ले, सबको अलग अलग बांट दिया। ठीक है, अब समझो इस चीज, उनने आगे बांट दिया, तो थे तो 5 ही, ना कम हुए ना ज्यादा। तो चार्ज भी कंजर्व है दोस्तों। चार्ज कंजर्व है, इसका मतलब क्या भाई? चार्ज इज कंजर्व्ड ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। चार्ज जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। तो चार्ज क्या भाई? कंजर्व्ड है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में भी लिख लें, अब लिखेंगे कि चार्ज इज कंजर्व्ड, इट ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। एनर्जी में क्या होता है? एनर्जी में होता है इट ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी इज कंजर्व्ड, इट ओनली ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। बड़ी सिंपल सी चीज़ है। तो ये हमारे 4 कंजर्वेशन के लॉ हो गए दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। तो कुल मिला के मैंने आपका पूरा ही चैप्टर फिनिश करवा दिया, फिजिकल वर्ल्ड वाला। इसके अंदर हमारा ये बातें आती हैं कुछ, ठीक है, बाकी पेपर में तो नहीं पूछी जाती, पर आपको चलो कोई नहीं, बता दिया हमने। इनको डिटेल में पढ़ा जाता है वैसे, जब आप आगे पढ़ेंगे तो इन
चैप्टर्स को डिटेल, इस चैप्टर में आगे हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, लीनियर मोमेंटम को, एंगुलर को, एनर्जी को, चार्ज को, तो इन सब को हम आगे डिटेल में वैसे भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जल्दी ही डायमेंशन वाला सिस्टम वाला चालू करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच। स्ट्रेंथ एंड ऑनर।